फिजिक्स में लाइट चैप्टर में प्रिज्म का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो प्रिज्म है क्या? आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बार देखे भी होंगे। नहीं भी देखे तो जान लीजिए कि प्रिज्म एक ऐसा डिवाइस है जो कि जब व्हाइट रे का मतलब क्या? सनलाइट। जो सनलाइट होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं? व्हाइट लाइट ही मानते हैं। जो व्हाइट लाइट होता है जब वो पास करता है प्रिज्म से, किसके थ्रू पास करेगा? प्रिज्म से। तब क्या होता है? वो अपने कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स में ब्रेक कर जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि सब मिल करके व्हाइट लाइट बनाते हैं और जब प्रिज्म में आते हैं तो सारे बिखर जाते हैं। तो बिखरते हैं एक पैटर्न में बिखरते हैं, जैसे तैसे नहीं बिखरते हैं। पैटर्न क्या होता है? तो पैटर्न हम लोगों ने रेनबो में देखा हुआ है। रेनबो जो बनता है वो उसका क्या है? पैटर्न है, व्हाइट लाइट के बिखरने का पैटर्न है। और वहां प्रिज्म का काम कौन करता है? वहां प्रिज्म का काम करते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स। जो आसमान में बारिश के समय वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, उनसे जब सनलाइट पास करता है तब वो वाटर ड्रॉपलेट्स एक प्रिज्म की तरह काम करते हैं और उस व्हाइट लाइट को उससे जब पास कराते हैं तो बिखर करके अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में दिखाई देता है, जो कि हम लोग को एक ब्यूटीफुल स्पेक्ट्रम, 7 रंगों का इंद्रधनुष जिसको हम लोग कहते हैं, वो नजर आता है। यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि 7 अलग अलग रंगों में ये बट गया है। अब ये 7 रंग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये 7 कलर्स एक्चुअली में 7 वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? 7 वेव है। अब अंतर ये है कि ये वेव वैसे वेव है जिनका वेवलेंथ हमारे आंखों में कलर के फॉर्म में डिटेक्ट होता है। यानी इन वेव को हमारी आंखें एक कलर के फॉर्म में डिटेक्ट करती हैं। ये विजुअल रेंज के अंदर में आती हैं। हम लोग को जो पढ़ना है प्रिज्म के बारे में, वो कुछ रिलेशंस पढ़ने हैं प्रिज्म से रिलेटेड। क्या रिलेशन पढ़ने हैं, आइए समझते हैं। तो हम लोग को पढ़ना है एक रिलेशन। किसके चीज में रिलेशन पढ़ना है, आइए देखते हैं। तो मान के चलिए ये एक प्रिज्म है और यहां होता है एक एंगल जो बनता है, उसको एंगल ऑफ प्रिज्म। इस तरीके से प्रिज्म के एंगल को हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। यहाँ पे होता है, तो ये आपका हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ एक रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट हो रहा है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद ये एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लेते हैं और ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान लेते हैं। μ2 बड़ा होगा क्योंकि एयर से हर मटेरियल का, हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा ही होता है। तो चूंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो इसमें जो रे ऑफ लाइट है वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा। तो यहाँ पे एक नॉर्मल बनाया गया था, ये नॉर्मल है n1 और n1 डैश, ये है इस तरीके से, ये नॉर्मल है, यहाँ पे नॉर्मल बनाया गया है। तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और टुवर्ड्स नॉर्मल। रे इनिशियली इधर जा रहा था, बाद में ये इधर बेंड हो गया और ये यहाँ से जाने लगा। अब जब ये रे यहाँ पे पहुंचा तो फिर से यहाँ पे इसका मीडियम जो है चेंज हो रहा है और मीडियम चेंज हो रहा था, इस बार ये डेंसर से रेयरर में जा रहा है। तो इस बार अवे फ्रॉम नॉर्मल, इनिशियली इसका डायरेक्शन ये था लेकिन ये नॉर्मल से दूर चला गया। ये हम लोगों ने दूसरा नॉर्मल बनाया है, n2 और n2 डैश है ये। अब रे ऑफ लाइट फाइनली इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो इनिशियली रे इधर जा रहा था, फाइनली ये इधर जा रहा है कुछ इस डायरेक्शन में। इनिशियली इसका डायरेक्शन ये था, फाइनली इसका डायरेक्शन ये है। तो इतना इसमें डेविएशन आ गया, जा रहा था इधर, जाने लगा इधर। तो इसको हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। और अब हम लोग के रिलेशन के लिए एक चीज और रह गया, नॉर्मल और जो रे बाहर निकला है उसको हम लोग कहेंगे इमरजेंट रे, और यहाँ जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस। तो 4 एंगल हम लोगों को मिला है। क्या क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इमरजेंस। इन्हीं चारों के बीच में रिलेशन हम लोगों को निकालना है। बड़े आसान तरीके से हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्लियर करते हैं अभी। चलिए समझते हैं। तो यहाँ हम लोगों का जो जो पॉइंट था वो है, यहाँ एंगल ऑफ प्रिज्म हम लोग एंगल ऑफ इमरजेंस बना लेते हैं।
और यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन भी लिख लेते हैं, ये हो गया। तो चलिए देखते हैं, रे इनिशियली इधर जा रहा था और इसमें आया बेंडिंग नॉर्मल की तरफ, तो यहाँ जो एंगल बनेगा उसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 कह सकते हैं, और इधर आया है थोड़ा सा डेविएशन, तो इसको हम लोग डेल्टा 1 मान लेते हैं। तो ज्योमेट्री के हिसाब से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि R1 प्लस डेल्टा 1 इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं सपोज दैट P। तो एट पॉइंट P हम लोग लिख सकते हैं एट पॉइंट P I इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए, अब यहां से रे आगे बढ़ा है तो यहाँ पे एक इसका इंसिडेंस हो रहा है इस नॉर्मल के साथ में, तो यहाँ का एंगल हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि है R2। ये रिफ्रैक्शन ही जनरली हम लोग मान लिए R2, और इस वाले एंगल को हम लोग मान लेते हैं डेल्टा 2। तो इमर्जेंस बराबर R2 प्लस डेल्टा 2 हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग पॉइंट Q नाम दे देते हैं, इसको हम लोग पॉइंट R नाम दे देते हैं, और इसको हम लोग पॉइंट S नाम दे देते हैं। तो एट पॉइंट R हम लोग लिख सकते हैं ये P है, P। R पे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी ज्योमेट्री के हिसाब से इधर और इधर वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो E बराबर हो जाएगा R2 प्लस डेल्टा 2, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं इधर, हम लोग के पास एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, क्वाड्रिलेटरल हम लोग ले लेते हैं इसको PQRS, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं T, और हम लोग जो क्वाड्रिलेटरल लेते हैं वो ले लेते हैं, देखिए क्या बड़ा ही आसान तरीके से हम लोग क्वाड्रिलेटरल लेकर के डिराइव कर लेंगे रिलेशन। ये क्वाड्रिलेटरल हम लोग ले लेते हैं, ये वाला यहाँ जो बन रहा है इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल, ऐसे, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल है, चार एंगल, चारों का सम क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो यहां जो एंगल है ये नॉर्मल है तो ये 90 डिग्री होगा एंगल P, और यहां जो एंगल है R के पास ये भी नॉर्मल है तो ये भी 90 डिग्री। तो इस क्वाड्रिलेटरल में दो एंगल 90 डिग्री है, तो हम लोग लिख सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल PQRT, इन क्वाड्रिलेटरल PQR और T, PQRT में एंगल T प्लस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री, और चार एंगल में दो एंगल 90-90, P और R 90 है, और T है जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है जो कि हम लोग को चाहिए रिलेशन में। तो एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस P तो है 90 डिग्री प्लस एंगल Q अभी नहीं मालूम है और R है 90 डिग्री इक्वल टू 360 हो गया। अब यहां से A प्लस Q 90-90 180 हो जाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल Q प्लस 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस Q, एंगल Q इक्वल टू 360 माइनस 180, तो 180 हो जाएगा। ये हम लोग के लिए एक नया रिलेशन बन गया, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब हम लोग को केवल क्या करना है, Q एंगल का वैल्यू निकालना है। तो देखिए Q एंगल का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल हम लोग को दिख रहा है, ट्रायंगल हम लोग देख लेते हैं कौन सा ट्रायंगल है। ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल एक बन रहा है, इधर एक ट्रायंगल ऐसे बना रहा है इस तरीके से, यहाँ पे ऐसा, ये हो गया ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा PRQ या PQR। तो लिख सकते हैं हम लोग इन ट्रायंगल PQR, PQR में R1 प्लस R2 प्लस एंगल Q है, R1 प्लस R2 प्लस एंगल Q, तीनों एंगल का सम 180 होता है तो 180 लिख दिए। तो एंगल Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस R1 प्लस R2, हम लोग खाली साइड यहाँ पे चेंज किए हैं, R1 और R2 को दूसरे तरफ भेज दिए। इसका वैल्यू हम लोग इसमें रख सकते हैं, यानी यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं यूजिंग इक्वेशन 3
एंड 4, 3 और 4 इक्वेशन का यूज किए हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा a प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180। ये क्या हो गया आपका 180 हो गया। तो a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 180 उधर जाएगा माइनस में और ये पूरा माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 180 पहले से है माइनस 180 और ये वाला हो जाएगा प्लस R1 प्लस R2। 180 कैंसिल, यानी a बराबर आ गया R1 प्लस R2। इसको इक्वेशन 5 मानते हैं। R1 प्लस R2 का वैल्यू हो गया। यहां पे हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इधर से लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, i प्लस ई इज इक्वल टू RHS में क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, R1 प्लस R2 और डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो R1 प्लस R2 यहां देखिए आया था, R1 प्लस R2 का वैल्यू क्या है a है, तो इसके जगह पे हम लोग a लिख सकते हैं। तो I प्लस ई बराबर a प्लस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज होगा, ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होता है, अगर कोई ट्रायंगल है इस तरीके से और यहाँ एक्सटीरियर एंगल बनता है तो इन दोनों का सम इसके बराबर होता है बाहर वाले के। तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 बराबर डेल्टा। तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा। और यही आपका बन गया रिलेशन आई ई ए और डेल्टा के बीच में। बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इमर्जेंस के बीच में।